ब्रह्म विज्ञान के अंतर्गत हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम देखेंगे ऋषियों का संदेश। ऋषियों ने बहुत सारे बातें बताए हैं शास्त्र में, अलग अलग ग्रंथ में, वेद, दर्शन, उपनिषद आदि में। तो उसमें जो बातें बताए गए हैं उसके सार रूप में जो गुरुजन हैं, स्वामी सत्यवती जी आदि, उन लोग संग्रहित करके जो शास्त्र के बातों को संक्षिप्त में हमारे सामने कुछ बिंदु आकार में रखें, जिनको हम गहराई से विचार करेंगे, मनन करेंगे और उसको अपने जीवन में लाएंगे तो विशेष हमको लाभ होगा। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि इतना हम संस्कृत पढ़ नहीं पाते हैं, मंत्रों के क्या कहना चाह रहे हैं उतना हम समझना नहीं चाहते हैं। जो सारगर्भित बातें हैं उसको हम बार बार चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए सोचते हैं कि कुछ बातें हमारे सामने हो जिसको हम अपने जीवन में ला सकें, और इसको ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हमको लाभ होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई है। तो पहला है ऋषियों का संदेश। पहला है कि विषयों को भोगकर इंद्रियों की तृष्णा को समाप्त करने वाला तुम्हारा विचार ऐसा ही है जैसा कि आग को बुझाने के लिए उसमें घी डालना। तो संसार में जो हम जीते हैं, सामान्य मनुष्य जीते हैं भौतिक जगत में, तो क्या सोचते हैं, खाने की इच्छा हुआ तो खा लेते हैं, जो भी खाने की इच्छा हो, जितना भी चटपटा खाना हो, और जैसे भी हो, कितनी शुद्धता है, कितनी उसमें पवित्रता है, शरीर के लिए कितना लाभदायक है, वो विचार नहीं करते हैं। खाने के विषय में हो गया, ऐसे ही सुनने के विषय में, देखने के विषय में, अलग अलग जो इंद्रियों का विषय है, इसको हम जो मन में आता है उतना भोगते जाते हैं। और वो हम सोचते हैं कि इसको भोग देंगे तो वो समाप्त हो जाएगा, आगे फिर तृप्त हो जाएंगे हम, आगे और इच्छा समाप्त हो जाएगी। तो इस बात को लेकर कह रहे हैं कि जो विषयों को हम भोगते हैं, बार बार भोगने पर वो फिर संस्कार बन जाता है, फिर और भी बढ़ता रहता है। जैसे हम घी अग्नि जल रही है, अग्नि में यदि घी डालेंगे तो क्या होगा, और भी जब बढ़ता रहता है, और भी बढ़ता रहता है। तो ऐसे ही जब हम विषयों को भोगते हैं तो उसको भोगने के बाद पुनः पुनः उसकी इच्छा तीव्र होती जाती है और हम और भी उस गहराई में डूबते जाते हैं। तो जो इंद्रियों का विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन विषयों को भोगते समय बहुत अधिक सावधान रहकर भोगना होता है। कितना आवश्यक है, कितना नहीं है, और जो अति आवश्यक है इसको हमको लेना ही है, इसका प्रयोग करना ही है, तो उतना ही प्रयोग करना है। यदि हम अधिक मात्रा में जो आवश्यक नहीं है उसको भोगने लग जाएंगे, देखना, सुनना, खाना, पीना आदि, तो वह फिर और भी हमको मांगता रहेगा और हम भोगते भोगते फिर संस्कार भी गहराई हो जाएंगे और अपने शरीर की सामर्थ्य को भी घटा देंगे, आयु को भी घटा देंगे, और हम जराजीर्ण होकर फिर नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए कहा गया कि विषयों को भोगकर इंद्रियों की तृष्णा को समाप्त करने वाला, यदि हम विषयों को भोगते हैं तो इंद्रियों की तृष्णा समाप्त हो जाएगा, ऐसा सोचना क्या है, ठीक नहीं है। क्योंकि यदि ऐसे हम सोचेंगे तो आग को बुझाने के लिए यदि हम घी डालेंगे तो बुझेगा नहीं। तो इसलिए ऐसे विचारों को हम त्याग दें, छोड़ दें। दूसरा है, यह मानना तुम्हारा सबसे बड़ा अज्ञान है कि मैं कभी मरूंगा नहीं। यह शरीर बहुत पवित्र है, विषय भोगों में पूर्ण और स्थायी सुख है, तथा यह देह ही आत्मा है। तो चार बातें हैं, इनको हम व्यवहार में इससे विपरीत आचरण करते हैं, जो यहाँ लिखा है। अधिकांश लोग क्या मान के चलते हैं, उनके क्रियाओं से, व्यवहार से, विचारों से, जीवन शैली से पता लगता है कि वह ऐसे सोचते हैं कि मैं तो कभी भी मरूंगा नहीं, यहाँ मेरा परमानेंट है पूरा ठिकाना। जो लड़ाई झगड़ा, राग, द्वेष आदि होता है उसके मूल में क्या है, यही तो रहता है कि मेरा घर, मेरा जमीन, मेरा ज्ञान, मेरा बल। तो ये मानते हैं कि मैं जिंदगी भर
जब तक सृष्टि है तब तक मेरा शरीर कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है, मैं हर समय जीवित ही रहूँगा, तो मैं कभी मरूंगा नहीं, यह विचार क्या है, ठीक नहीं है। इससे विपरीत मानना चाहिए कि जल्दी जल्दी पुण्य अर्जन कर लें, कभी भी जीवन नष्ट हो सकता है। यहाँ पर वेद मंत्र में क्या आता है कि अश्वत्थेवो निषदनम पर्णेव वसति स्कृति गोभाज इत्किलासथ यत् सन्वथ पुरुषम। तो इस यजुर्वेद के 35वें अध्याय में लिखा गया है कि हे मनुष्य, तुम्हारा जीवन कैसा है, अश्वत्थ अर्थात पीपल के पेड़ में जो पत्ता होता है ना, उस पत्ते में पानी के बूंद यदि गिर दिया जाए, उसके अस्तित्व जैसा है, ऐसा ही हम इस मनुष्य जीवन की अस्तित्व है। पीपल के पत्ते में क्या होता है, पीपल के ऑक्सीजन हर समय देता है, तो उसके पत्ता हर समय हिलता रहता है। कोई भी पत्ता स्थिर पीपल का दिखता नहीं है, ऐसे बताते हैं। आप देखेंगे तब भी पता लगेगा, हर समय वो हिलता रहता है। तो जो हिलते हुए पत्ते में पानी का बूंद है, वो स्थिर तो कभी भी रहना है, कभी भी गिर सकता है। ऐसे ही मनुष्य जीवन है। लेकिन हम क्या मानते हैं, पूरा चिरस्थायी है, कभी मैं मरूंगा नहीं, पूरा यहाँ परमानेंट निवास है। यह क्या है, ठीक नहीं है। ये हमारा बहुत बड़ी अज्ञान है। और दूसरा, यह शरीर बहुत पवित्र है। हम शरीर को क्या मान के चलते हैं, क्या मान को व्यवहार करते हैं, हम देख सकते हैं। जबकि एक परत केवल शरीर की चमड़े यदि उखाड़ दे तो हम एक क्षण के लिए भी वहाँ रह नहीं पाएंगे उस व्यक्ति के पास। यदि छिल जाता है शरीर पूरा, तो एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ खून हो जाता है, मांस का टुकड़ा गिरा रहता है, रक्त है। तो ये सब क्या है, शरीर की वास्तविकता है। किंतु इसको हम अनदेखा करते हुए क्या मान के चलते हैं कि शरीर बहुत अधिक पवित्र है। तो शरीर को पवित्र मान के चलना यह अज्ञानता है, मूर्खता है। तो वास्तविक के साथ हमको चलना चाहिए कि ये शरीर बहुत अधिक पवित्र है। ठीक है, काम सिद्ध करना है, लक्ष्य की ओर बढ़ना है, किंतु यह ज्ञान भी साथ साथ बनाए रखना है कि मैं भी कभी भी मर सकता हूँ। और दूसरा है, शरीर अपवित्र है। और आगे है, विषय भोगों में पूर्ण और स्थायी सुख है। ऐसे मान के चलते हैं, खाना पीना रहना, घर को जैसे घर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, घर में ही रहना चाहते हैं, कहीं आश्रम में, शिविरों में, कहीं अच्छे कार्य करने की रुचि, बाहर जाने की रुचि कम होती है। तो ऐसे बहुत सारे जब क्रियाओं को सूक्ष्मता से निरीक्षण करेंगे तो ये पता लगेगा कि हम विषय भोगों को अपने गले लगा के रखते हैं, बहुत सुख चाहते है उसमें, ऐसे सोचते हैं। ऐसे मान के व्यवहार करना ये अज्ञानता है। लेकिन इससे विपरीत, यदि विषय भोगों में 4 प्रकार के दुख हमें दिखाई दे, जो भी वस्तुएं संसार में हैं उसमें 4 प्रकार का दुख छुपा हुआ है, ऐसे मान के यदि चलेंगे, मन मस्तिष्क में बिठाएंगे, तो ये वास्तविकता है। चौथा बता रहे हैं कि यह देह ही आत्मा है। यह देह ही आत्मा है। तो हम क्या मान के चलते हैं, शरीर को ही मैं मान के चलते हैं, जो मेरा नाम है ये शरीर। किंतु इससे विपरीत, ये शरीर से पृथक हम हैं, हमारा स्वरूप है। जैसे यहाँ पर गाड़ी, मकान आदि जितने भी जड़ वस्तु हैं, जैसे ये साधन के रूप में हमारे पास है, ऐसे ही यह शरीर भी है। यह हमारी मानसिकता नहीं होती। इसको भी हमें बार बार आवृत्ति करते हुए, स्मरण करते हुए मन मस्तिष्क में बिठाना चाहिए कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर मेरे से पृथक है, यह शरीर मेरा साधन है। यदि ऐसे मानेंगे तो साधन को व्यवस्थित रखेंगे, अधिक खाएंगे पिएंगे नहीं, अनावश्यक इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, संयमित जीवन जिएंगे, रात को जल्दी सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, मोबाइल आदि का अधिक प्रयोग नहीं करेंगे। मोबाइल, कंप्यूटर आदि जो भौतिक साधन जितने हैं,
उनका जितना हम अधिक प्रयोग करते हैं उतना हमारे शरीर को नाश कर रहे हैं उसके रेडिएशन से। और जो बार बार देखते हैं मोबाइल को, उसमें हमारा आँख भी खराब होता है, धीरे धीरे खराब होता रहता है, उसका असर शरीर के ऊपर पड़ता है। तो आवश्यकता से अधिक साधनों का प्रयोग करने पर हमारा शरीर धीरे धीरे नष्ट होता है। जो शरीर रूपी साधन इतना मूल्यवान है, परमात्मा ने दिए हैं, वह धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, जो समय से पहले क्षीण हो जाता है। एक तो समय के हिसाब से धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, आयु घटती जा रही। लेकिन यदि हम दुरुपयोग करते हैं, उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, जैसे जैसे प्रयोग करना चाहिए नहीं करेंगे, तो फिर वो जल्दी नष्ट हो जाता है। तो इस शरीर को साधन के रूप में मानना और मैं शरीर से पृथक आत्मा हूँ, इस ज्ञान को दिन भर बार बार आवृत्ति करते हुए स्मरण रखना चाहिए। तीसरा ऋषियों के संदेश के अंतर्गत है, तुम्हारे मन में अच्छे या बुरे विचार अपने आप नहीं आते। इन विचारों को तुम अपनी इच्छा से ही उत्पन्न करते हो, क्योंकि मन तो यंत्र के समान जड़ वस्तु है, उसका चालक आत्मा है। तो देखिए, ये बातें बहुत छोटी सी है, 2 पंक्तियों की है ये सब, किंतु इसके पीछे बहुत अधिक गहराई छुपा हुआ है, गूढ़ ज्ञान इसमें उद्धृत किया गया है। और इसको जीवन में लाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करनी पड़ेगी। तो हमारे मन में जो अच्छे या बुरे विचार आ रहा है वो अपने आप नहीं आता है। इस पंक्ति को हमको हजारों बार, लाखों बार आवृत्ति करनी पड़ेगी कि मन में जो मेरा विचार आ रहा है वो अपने आप नहीं आता है। हम क्या बोलते हैं, मेरा मन तो रुकता नहीं है, मन तो टिकता नहीं है, ध्यान में मन लगता नहीं है, इधर उधर दौड़ जाता है, मैं एकाग्र नहीं हो पाता हूँ, ईश्वर में मन टिका नहीं पाता हूँ। तो मन में जो भी विचार आता है वो अपने आप नहीं आता है, हम लाते हैं। इन विचारों को तुम अपनी इच्छा से ही उत्पन्न करते हो, हम अपने इच्छा से ही उत्पन्न करते हैं, क्योंकि मन तो यंत्र के समान जड़ वस्तु है और उसका चालक आत्मा है। सुबह से लेकर शाम तक हम जो जो क्रियाएं किए हुए हैं इस जीवन में और पिछले जन्मों में भी, वो सारा क्या है, उसके आधार पर फिर धक्का देता है वो संस्कार। मान लीजिए कोई व्यक्ति दिन भर न्यूज़ देखता रहता है, इधर उधर का फिल्म देखेगा, सीरियल देखेगा और क्राइम फाइल देखेगा, तो रात को क्या होगा, उसका गलत गलत सपने आएंगे, भूत आएगा और दौड़ भाग, पूरा भयंकर भयंकर सपना आएगा, डर के पूरा भयानक से उठ जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि दिन भर जो हम देखते हैं, सुनते हैं, विचारते हैं, जैसे संग करते हैं, जैसे वातावरण में रहते हैं, उसका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर, शरीर के ऊपर पड़ता है। और दिन भर हम इधर उधर के विचार करेंगे, कुछ ये इधर उधर का देखेंगे, इधर उधर का बातें करेंगे, सांसारिक बातें करेंगे, और ध्यान में हम सोचेंगे कि मन एकाग्र हो जाए, मन शांत हो जाए, रात को गलत सपनों ना आए। ऐसे कैसे होगा? जो हम संग्रह करेंगे वही तो मिलेगा। अच्छा संग्रह करेंगे तो अच्छा होगा। व्यक्ति अधर्म उपाय से धन कमाता रहता है, इकट्ठा करता रहता है, घर और मकान बना लेता है, गाड़ी खरीद लेता है, बैंक बैलेंस कर लेता है, फिर घर में सुख शांति नहीं है, चैन नहीं है, बीमार है, दुख है, कष्ट है, बाधा है, पीड़ा है, संतानें भी बिगड़ जाते हैं। ये अभी नहीं, बाद में शंका, अंतिम में। तो ये विचार करना है कि जो हम संग्रह करते हैं वही विचार आदि हमारे फिर आते हैं। तो ये हमको मन में बिठाना है अच्छे प्रकार की, अच्छे बुरे विचार मैं ही संग्रह करता हूँ और मैं स्वयं ही उठाता हूँ। इसको अच्छे प्रकार विचार बार बार जब हम करेंगे, फिर सावधान होके अपने विचारों को हम नियंत्रण में कर सकते हैं। और विचारों को ठीक करने के लिए बहुत उपाय है।
जब हम यज्ञ करेंगे, ध्यान करेंगे, दिन भर सत्संग करेंगे, अच्छे अच्छे बातें सुनेंगे, अच्छे विचार करेंगे, ओम का जप करेंगे, गायत्री मंत्र का जप करेंगे, दूसरे के सहयोगी बनेंगे, उपकारी बनेंगे, अधिक से अधिक लोगों का सेवा करेंगे, परोपकार करेंगे, तो देखिए ऐसे यदि हम लंबे काल तक करते जाएंगे तो फिर हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, अपने हिसाब से हम चला पाएंगे मन को। तो ये बातें हो गया तीसरा। चौथा है, किसी के अच्छे व बुरे कर्मों का फल तत्काल प्राप्त होता न देखकर तुम यह मत विचारो कि इन कर्मों का फल आगे नहीं मिलेगा। कर्म फल से कोई भी बच नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वज्ञ तथा न्यायकारी है। देखिए यहाँ पर ये जो थोड़ा सा लिखा गया इन पंक्तियों में, कितने बहुत अच्छी बातें लिखी है यहाँ पर। इतना यदि हमको समझ में आ जाए तो हम बहुत अधिक सावधान रहेंगे और दिन रात मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, कठोर मेहनत करते हुए सुख को बटोर पाएंगे हम, शांति को, सुख शांति चैन जो भी पुण्य है, बैंक बैलेंस, जो वास्तविक बैंक बैलेंस बोलते हैं ना, हमारा संचय, उसको हम इकट्ठा कर पाएंगे। तो कह रहे हैं कि किसी के अच्छे व बुरे कर्मों का फल तत्काल अभी प्राप्त ना होता देखकर तुम यह मत विचारो कि इन कर्मों का फल आगे नहीं मिलेगा। अपने ऊपर देख लीजिए, हम सोचते हैं कि हम इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, हमको तो मिल नहीं रहा है। कुछ व्यक्ति सोचते हैं, जो जानते हैं, सावधान रहते हैं, सात्विक हैं, उनको तो पता ही है। तो कुछ व्यक्ति ऐसे ही सोचते हैं। कोई व्यक्ति एक थे हैदराबाद में, स्वामी जी का एक बार सत्संग चल रहा था, स्वामी विवेकानंद जी का, आर्य समाज में, मैं भी था वहाँ पर 3-4 साल पहले। तो वहाँ पर बोला कि मैं तो इतना अच्छे कार्य कर रहा हूँ, परोपकार कर रहा हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ। और उनकी पत्नी, कुछ शायद देहांत हो गया था उनका पत्नी का, किसी कारण से मृत्यु हो गया, बीमार हो गया। तो वो बहुत धार्मिक कार्य करता था, यज्ञ करता था, ऐसे सब करते, फिर भी ऐसा कि कैसे हो गया, ईश्वर तो अन्याय कर दिए। तो ये वो ऐसे बताए। तो स्वामी जी फिर उनको बताए कि जो हमको लगता है कि अच्छे कार्य किए हैं उसका फल नहीं मिला, जो बुरे कार्य किए हुए रहते हैं उसका तो कभी हम देखे नहीं, और इस जीवन में हमको दिख रहा है, पिछले कई जन्म भी तो है ना। तो पिछले जन्मों के आधार पर कई बार हमको उसका परिणाम स्वरूप अभी मिलता है अपने कर्मों के हिसाब से। और मान लीजिए हम अच्छे कार्य कर रहे हैं इसी जीवन में, हमारा किसी गलत खान पान के कारण, किसी कारण से हो गया, तो ईश्वर तो न्यायकारी है, अगले जन्म में फिर अच्छे शरीर दे देंगे। तो ईश्वर न्यायकारी होने से कोई भी व्यक्ति आज गलत कार्य कर रहा है, उसको फल नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आगे नहीं मिलेगा। बाहर से वो जितना भी धन संपत्ति से युक्त दिखे, बड़े बड़े कोठी बना दें, कुछ भी करें, अंदर से उसको रात को नींद नहीं आता है, और मान लीजिए इसी जीवन में उसको दंड नहीं मिला, अगले जीवन में फिर बच नहीं पाएगा। तो कर्म फल से कोई भी बच नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है तथा न्यायकारी है। ईश्वर सब जगह पूरा चप्पे चप्पे में बैठ के पूरा पाई पाई देख रहे हैं, हिसाब रख रहे हैं। हम तो यहाँ कोई नौकरी में हमारे पास रहता है, काम करता है, उसके ऊपर हम अन्याय कर सकते हैं, अथवा थोड़ा बहुत हम उसके कमी भी कर सकते हैं न्याय करने में, किंतु परमात्मा हर समय रहने से, सर्वशक्तिमान होने से कभी भी अन्याय नहीं करता है। तो ऐसे मान के हमें अच्छे कार्यों को करते रहना चाहिए, आलस्य प्रमाद छोड़कर दिन भर अच्छे विचार, अच्छे ज्ञान और अच्छे कर्मों को जितना हम करते जाएंगे उतना हमारा पुण्य संचय होता रहता है, और आगे उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, पक्का मिलेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आगे है 5वां, संसार प्रकृति। संसार को बनाने वाला, भोगने वाला, संसार को भोगने वाला जीव,
तथा संसार को बनाने वाला ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानकर ही तुम्हारे समस्त दुख, भय, चिंताएं समाप्त हो सकती हैं। और कोई भी उपाय नहीं है यहाँ पर दुख, भय, चिंताओं को मिटाने के लिए। संसार के वास्तविक स्वरूप क्या है? यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान सभी के पीछे 4 प्रकार के दुख छिपा हुआ है। सुख तो है, लेकिन एक सुख के पीछे 4 प्रकार के दुख छुपा हुआ है। परिणाम, ताप, संस्कार और गुणवृत्ति विरोध दुख। ये संसार की वास्तविकता है। और जीवात्मा के स्वरूप, हम शरीर से पृथक हैं, आत्मा हैं। परमात्मा ने हमको ये शरीर के अंदर अपने कर्मों के आधार पर ये शरीर प्रदान किए हैं और आगे हमको इस शरीर के माध्यम से प्रमोशन प्राप्त करते हुए आगे आगे अच्छे कार्य करते करते मोक्ष की ओर जाना है। ये जीव के विषय में जानना और ईश्वर के विषय में जानना। जो भी सृष्टि दिख रही है, हमारा शरीर है, संसार है, सबको बनाने वाला, धारण करने वाला, अंत में विनाश करने वाला ईश्वर है। तो इन बातों को केवल शब्दों रूप में नहीं, तात्विक रूप से जब हम जानते हैं, फिर उसके आधार पर क्रियाएं करते हैं, हमारे आचरण में लाते हैं, तब फिर हम दुख, भय, चिंताओं को मिटा पाते हैं, हटा पाते हैं, समाप्त कर पाते हैं। तो ये हमको करना है, प्रकृति के स्वरूप को ठीक ठीक जानना, आत्मा के स्वरूप को जानना और ईश्वर के स्वरूप को ठीक से जानना। तब जाके हम दुख, भय, चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसे हम ऋषियों के संदेश जो यहाँ पर छोटी छोटी बातों में बताया गया है, इसको बार बार विचार करें, पढ़ें, मनन करें, तब हमको लाभ होगा। तो आगे देखेंगे। अभी पूछिए, किसी को कुछ पूछना है तो, इतना हम अभी पढ़ें। राकेश नाम से जुड़े थे, पूछिए क्या बोल रहे थे आप? रुकिए 1 मिनट, जोर अब ध्वनि करता हूँ। फिर से बोलिए क्या बोल रहे हैं। रुकिए 1 मिनट रुकिए, आवाज़ कम हो गया। अभी बोलिए। असल ये सांसारिक जीवन में रहते हुए, यानी सांसारिक जीवन का भोग भोगते हुए आध्यात्म के रास्ते में आगे कैसे बढ़ सकते हैं? आध्यात्म के रास्ते में ऐसे बढ़ेंगे ना कि जैसे 24 घंटे में से 6-7 घंटा हम सोते हैं, 7 घंटा सोने के बाद जो हमारे पास 17 घंटा रहा, 17 घंटे में से हमारे 8 घंटा 10 घंटा काम के लिए निकाल लीजिए, है ना। तो 10 7 17 हो गया। 17 घंटे में और 7 घंटा बचा। उस 7 घंटे में से पहले तो आधा घंटा निकालना है और अपने शरीर के लिए भी 1-1.5 घंटा लगाना है, व्यायाम, आसन, प्राणायाम करना है। फिर आधा घंटा ध्यान के लिए, आधा घंटा सत्संग करने के लिए, और यदि समय हो तो आधा 1 घंटा सामाजिक कार्य के लिए, अच्छे लोगों के साथ बैठना, उठना, समाज में कहीं आवश्यकता है तो वहाँ पर जाके सेवा करना। तो इस प्रकार से हम जब 2-3 घंटा 4 घंटा लगाते हैं तो हमारा चित्त पवित्र होता है और धीरे धीरे हम आध्यात्म मार्ग पर बढ़ते जाते हैं और जो हमारा कर्तव्य कर्म है उसके विषय में जानते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। फिर आगे चलकर जब हमारे संतानें हो जाते हैं, संतान बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद फिर उनके संतान हो जाता है तो फिर अधिक समय आश्रम में रहना, आध्यात्म मार्ग पर बढ़ना आदि कार्य करते हैं। अभी भी साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, बीच बीच में 5 दिन 7 दिन समय निकाल कर जहाँ पर आध्यात्मिक शिविर होते हैं 5 दिन 7 दिन के, वहाँ पर जाके भाग लेना। तो ऐसे करके हमको आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिकता के और बढ़ना और धीरे धीरे करके इनके ऊपर प्रवेश करना होता है, तब फिर हम आध्यात्मिक बन जाते हैं। ठीक है, एकाएक तो नहीं होता है, धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। तो आगे मेहनत करना होता है, समय लगाओ सफलता पाओ। जैसे पैसा कमाने में हम समय लगाते हैं, ऐसे ही आध्यात्म के लिए भी समय लगाना पड़ता है। सर एक बात और जी,
अक्सर कुछ लोग बोलते हैं कि जो नहीं है भगवान की पूजा मंदिर में जगह किया करो, तो भगवान की पूजा घर में रहते हुए नहीं हो सकती अपने मानसिक रूप से। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। भगवान तो सब जगह रहते हैं, तो हो सकता है। भगवान का ध्यान करिए यदि आपको मानसिक शांति चाहिए तो भगवान के मंदिर में जाओ, वहाँ पे बैठो, समय व्यतीत करो, ये करो, यानी कि पूजा पूजा भी करते हो, लेकिन कुछ लोग कर देते हो दूध में ये डालो वो डालो, तो भगवान तो केवल घर से ही लोगों पूरा अपने क्रांतिक मन से उनके जो भी समर्पित कर वो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ जी, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। लोग तो बोलते हैं शराब भी पीना चाहिए, गांजा भी खाना चाहिए, है ना, गलत गलत काम भी करनी चाहिए, बहुत कुछ बहुत लोग बोलेंगे। सबका सुन के तो यहाँ नहीं चल पाएंगे ना। सब में से जो अच्छे बातें बताते हैं और कहाँ पर सत्य बातें हैं और वैदिक बातें कहाँ पर है, इन सबको जानना है। जानने के लिए मेहनत करना है, और जो अच्छा लगे, जो अच्छे लोगों के द्वारा जो कहा जा रहा है कि ये बातें करना चाहिए, फिर उसको मानना है और उसमें चलना है। लोग विरोध करेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो उनको ध्यान नहीं देना है। ठीक है ना। धन्यवाद आपको। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक पढ़िए और वैदिक मार्ग पर चलिए ना। हमारे ग्रुप में आप जुड़े हैं क्या? जुड़े हुए हैं सर। कौन से ग्रुप में हैं आप? आपका नाम बता रहा हूँ, वैदिक। हाँ, तो उसमें जो लिंक जाता है, कक्षाएं होती है, अथवा हमारा जो वेद प्रचार समिति यूट्यूब चैनल है उसमें जो वीडियो जाता है उसको देखिए। दर्शन योग महाविद्यालय यूट्यूब चैनल में जो वीडियो जाता है उसको भी देखिए। तो देखते रहेंगे तो फिर आपको सत्यता का ज्ञान होगा, फिर आप धीरे धीरे पता लग जाएगा। आध्यात्मिक शिविर भी होती है अभी सितंबर 5 से 10 तारीख तक एक आध्यात्मिक शिविर है गुजरात में, तो वहाँ भी आप आ सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके। हाँ, तो जब भी समय मिलेगा तो ऐसे समय बीच बीच में निकाल के अच्छी जगह पर जाएंगे, तब भी आपको सच्चाई का पता लग सकता है। एक बात और, आपके यहाँ दर्शन योग महाविद्यालय जो वहाँ की योग मास्टर्स होती है क्या? ना ना ना, यहाँ पर कोई डिग्री नहीं दिया जाता है। यहाँ हाँ, यहाँ अलग प्रकार से जो वैदिक सिद्धांत है, ऋषियों की शैली है, उसको सिखाया जाता है। यहाँ पर जीवन को कैसे परिवर्तन किया जाए, जीवन में आध्यात्मिकता को कैसे लाया जाए, इन बातों को सिखाया जाता है। सरकारी डिग्री जो होता है ना, योग में एमए करते हैं, इस प्रकार से डिग्रियां नहीं दी जाती। नहीं सर, हम सोचे कि शायद आपके यहाँ होती होगी तो मैंने पूछा। हाँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ गुरुकुल है, गुरुकुल यहाँ बड़े बच्चे पढ़ते हैं, 18 साल से अधिक आयु के जो होते हैं, घर छोड़ के जो आध्यात्मिकता के जड़ को जानना चाहते हैं, मूल आध्यात्मिक बनना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर 4-5 साल रहना होता है घर पर आदि छोड़ के। जब वो घर बार छोड़ के 5 साल रह जाते हैं तो बहुत अधिक उनके अंदर परिवर्तन आ जाता है, और आगे चलकर वो किसी भी क्षेत्र में कार्य करना चाहे तो वहाँ पर ठीक ठीक कार्य कर सकते हैं। सुबह शाम 1-1 घंटा ध्यान करना कंपलसरी होता है। सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक व्यवस्थित दिनचर्या रखा गया है। ध्यान क्रियात्मक रूप में ध्यान सिखाया जाता है। इन बातों को यहाँ पर सिखाया जाता है। सुदेशना माता जी बोलिए। वास्तविक स्वरूप को जानकर तुम्हारे सम्मत जो भय चिंताएं समाप्त हो सकती है और कोई उपाय नहीं जी। जो चिंता है तो हम अपने ऊपर जैसे जैसे करके थोड़ा चिंतन करके या चढ़ाई करके थोड़ा कम कर सकते हैं। कि ये जो भय है, रोग का भय, मृत्यु का भय और विभिन्न तरह की भय है, इसको कैसे हम मिटाएंगे? ईश्वर के स्वरूप को जब हम जान लेते हैं तो हर समय मानते हैं ना कि ईश्वर हमारे साथ हैं। तो जैसे माता पिता साथ में होते हैं तो छोटे संतानों को कोई डर नहीं होता है। ऐसे ही जब हम ईश्वर के स्वरूप को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, परमात्मा मेरे साथ हैं, यह निश्चय हो जाता है, तो फिर जो ये भय है ये रहता नहीं है। परमात्मा जब साथ में है मेरे, तो भय क्यों करना किसी से भी। तो
ऐसे करके व्यक्ति भय नहीं होता करता है और रोग व्याधि आदि में भी परमेश्वर के विश्वास को बनाए रखता है और परमात्मा से प्रार्थना करता है और कर्मफल को भी ठीक ठीक जानता रहता है, तो फिर वो भयभीत नहीं होता है, डरता नहीं है, निश्चिंत होकर जीवन को जी लेता है। ईश्वर विश्वास बढ़ जाता है ना कि परमात्मा ही हमारे सच्चे परम पिता, परम माता है, परम सखा है, यह भावना बना लेता है मन में। तब फिर भय, चिंता, शोक आदि नहीं रहता है। बीमार आदि में भी पीड़ित नहीं होता है। भयंकर से भयंकर रोग होने पर भी वह निश्चिंत रहता है, क्योंकि उनको पता रहता है कि कर्मफल, चलो मेरा कोई कर्म होगा और अभी मुझको घबराना नहीं है, अच्छे कार्य सावधानी करनी है। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अच्छे अच्छे वैद्यों को दिखाता है, खान पान को ठीक रखता है। फिर ऐसे ईश्वर विश्वास करके और भगवान को बार बार पास समीप अनुभव करते हुए जप करता है, गायत्री मंत्र का जप करता है, ओम का जप करता है, बड़े बड़े यज्ञ करता है और जितने ईश्वरीय कार्य है, जब हम परोपकार उत्कृष्ट मात्रा में करने लग जाते हैं ना, तो हमारे जितने भी बड़े से बड़े संकट होता है वो दूर हो जाता है। क्योंकि संसार का नियम है, यदि हम अधिक से अधिक संसार का उपकार करेंगे तो परमात्मा के विधान से हमारे भी दुख, दर्द, कष्ट, बाधाएं, चिंताएं सब गायब हो जाता है। ईश्वर उस प्रकार से सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। तो ऐसे ईश्वर के स्वरूप को जानने से लाभ होता है। ठीक। अच्छा जी, और एक बात, शरीर का जब दर्द कहीं रोग से बहुत ज्यादा होता है, तब कैसे अपने आप को संभालेगा आदमी? वो होता है ज्ञान के आधार पर होता है, कितना हमारा ज्ञान परिपक्व है और कितना हम मजबूत हैं। जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, सदाचारी व्यक्ति होते हैं, लंबे समय तक अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक ठीक किए हुए रहते हैं, उन लोगों का मानसिक बल बहुत मजबूत हो जाता है। वो फिर अपने कष्टों को, बाधाओं को सहन कर पाते हैं और पिछले जन्मों को भी संस्कार होते हैं, तो उन लोग बड़े से बड़े कठिनाइयों को सहने में समर्थ होते हैं। जैसे हम क्रांतिकारियों को सुनते हैं ना, जो हमारे पंजाब में हुए हैं, सिख आदि हुए हैं, तो उनको तो गर्म तावा में भी बैठा दिया जाता था, एक एक उंगली काट देते थे, फिर भी उन लोग धर्म परिवर्तन नहीं करते थे। फांसी दे दिया गया तब भी उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। ये कैसे हो रहा था? एक आत्मबल होता है, देश राष्ट्र के प्रति आत्मबल और ईश्वर के प्रति श्रद्धा आदि होने से वो बल मिलता है और धीरे धीरे होता है। ठीक है, ठीक है, तो धन्यवाद। सुषमा माता जी बोलिए। माइक। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर जी, मेरा प्रश्न इससे संबंधित नहीं है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वहाँ पे वानप्रस्थी में व्यवस्था है क्या? हाँ जी, हाँ जी, है। यहाँ पर अभी कुटिया बन रही है, तो पहले से जो जब मैं आई थी वहाँ पे, तो वानप्रस्थियों की व्यवस्था जो थी वो साथ वाला जो दूसरा आश्रम है उसमें थी। अभी एक दर्शन योग धाम बन रही है, दर्शन योग महाविद्यालय से अलग प्रकल्प है, तो आप वहाँ पर बात कर सकते हैं। आचार्य प्रियस जी आदि हैं, तो अलग से भी आप फ़ोन कर लेंगे तो उससे संबंधित आपको बता देंगे क्या नियम है, कैसे रहना होता है, क्या कुछ। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, मेरा नंबर से ही फ़ोन कर लेंगे, नहीं तो आचार्य प्रियस जी का नंबर है तो उनसे भी बात कर लेंगे, आचार्य दिनेश जी से ही बात कर लेंगे, तो आपको इस विषय में बता देंगे क्या नियम है। मैं जब आती हूँ तो गायत्री के साथ ही आती हूँ, गायत्री जान के साथ। हाँ जी, हाँ जी, तो आप बात कर लेंगे फ़ोन से अभी पहले से ही, तो ठीक रहेगा। हाँ जी, धन्यवाद। पुष्पा माता जी बोलिए। आचार्य नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे क्या? हाँ, मेरा नंबर पे एक बार नमस्ते भेज देंगे, नाम लिख के भेज देंगे। मेरा नंबर है ना आपके पास? नहीं जी। लिख लीजिए नंबर। हाँ जी, बोलिए। 9537 64 9537 64 9082।
एक बार दोबारा से बोल रहे हैं। 9537649082 आचार्य रमेश लिख लेंगे। इसमें आप नाम लिख के भेज देंगे तो जोड़ देंगे आप। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। निर्मला माता जी बोलिए। आपकी आवाज़ आती नहीं है, बोलिए। सुधार तो ये है ना, गलत काम जो कर दिए हैं उसका दंड मिलेगा ही मिलेगा। आगे अच्छे कार्य करना है, उस कार्य को दंड से बचने के लिए आगे अच्छे कार्य को बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है। अच्छे काम इतना कर देना है कि गलत कार्य को ध्यान ही नहीं जाएगा, वो एक तरफ रहेगा, उसकी ओर अब ध्यान नहीं देना है। जो हम पाप कर दिए हैं, गलत काम कर लिए हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं देना है। पता लग गया हाँ मैं इतना किया था, ज्ञान नहीं था इसलिए कर दिया, अथवा अनजाने में असावधानता के कारण। हाँ कोई बात नहीं, वो होता रहता है सबसे, तो उसकी ओर ध्यान नहीं देना है। आगे अच्छे कार्य करते ही जाना, जो पिछले किए हुए हैं उसको ध्यान नहीं देना है और आगे उसको दोबारा नहीं करना है। जब जागे तब सवेरा। 50 साल 80 साल तक भी जो गलत काम किया है कुछ भी, उसकी ओर ध्यान नहीं देना है। जब हमको पता लग गया कि नहीं आज से मैं संकल्प लेता हूँ ये नहीं करूँगा, तो ऐसे करके आगे अच्छे कार्यों को करते ही जाना है, करते ही जाना है, बढ़ाते रहना है। ठीक है, और कोई बात? हाँ ऐसे ही बोलते हैं, बोलते तो चलो एक ये है, मान लीजिए कि गलत ज़िंदगी भर 50 साल तक गलत काम किया, 55 साल तक, और 60 साल में मर रहा है। 5 साल में वो ईश्वर के लिए जप करने से पता लग जाएगा और उसको मन में बैठ गया कि केवल ओम ओम का जप करता रहो। तो ऐसे करने से क्या 55 साल का पाप तो माफ़ नहीं हो जाएगा। फिर भी जो अंतिम में जो संस्कार बनाया है उसके आधार पर उसका भी फल मिलेगा, पुण्य तो मिलेगा। और ऐसे भी होता है ना कि मान लीजिए अधिक पाप किया हुआ है, थोड़े काल के लिए पुण्य करेगा, तब भी वो पाप उसके मन में चलता ही रहेगा। अंतिम समय में पुण्य विचार ही नहीं कर पाएगा, भगवान का विचार भी नहीं कर पाएगा। कर ही नहीं पाएगा, जिसने जीवन भर पाप किया है वो थोड़े दिनों में कैसे पुण्य कर लेगा। हाँ वही भी होता है, ऐसे भी होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अंत तो कब होगा हमको पता नहीं है ना, अंत कब होगा हमको पता नहीं है ना। अभी भी कल भी अंत हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो जब जितने भी है बस हमको शिक्षा लेने की अपने ऊपर, दूसरे का तो चलिए जो भी है, हम जब अंत कभी भी हमारा हो सकता है सोच के अच्छे कार्य करते ही रहें, करते ही रहें, यही बुद्धिमत्ता है। ठीक है, कैसा नहीं है क्या, जब अंत समय में प्राण निकलते हैं तो हर किसी को घबराहट नहीं होती, हर किसी को घबराहट नहीं होती, अगर होती है ज्यादातर होती है। नहीं ऐसे नहीं है, सबको घबराहट होगा ऐसे नहीं है। कोई आराम से भी मर जाते हैं, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, कोई सोते सोते भी मर जाते हैं। तो अटैक में तो घबराहट होती जाती है। हाँ तो अलग अलग प्रकार से है, अपने कर्मों के हिसाब से है, ईश्वर के संविधान के हिसाब से है जो मृत्यु का होता है ना। किसी को कष्ट होता है, किसी को नहीं होता है। तो हमारा जो कर्म है, हम किस किस जो प्राणायाम वगैरह जानते हैं। हाँ जी, तो कई बार ऐसे होता है ना कि हमारा कर्म किस प्रकार से हुआ है हमको तो पूरा पता नहीं है। वो तो सारा हिसाब किताब ईश्वर के खाते में है। और इसी जीवन भी हमारा अंतिम नहीं है ना, कितने सारे जन्म है पीछे। तो यदि हम पिछले जन्मों से लेकर अभी तक पुण्य कार्य किए हैं, धर्म कार्य किए हैं, परोपकार किए हैं, तो हमारा मृत्यु के समय कष्ट नहीं होगा, हम ऐसे ही मृत्यु हो जाएगी। तो आप मोबाइल को दूर रख के बोलते हैं क्या? मोबाइल पास में आके बोलना चाहिए। ऐसा है, आपको लगा है कि वो रात में सोए और पता ही नहीं चली, उनको तो घबराहट हुई होगी जब उनके प्राण निकले होंगे। हाँ ये भी है।
उनको पता होगी कि जिसके प्राण निकलेगा। बताइए वो कितना अच्छा है। हाँ प्रभा जी बोलिए। जी प्रभा। हाँ बोलिए। आचार्य जी एक प्रश्न पूछना था, जैसे मेरे पिताजी की मृत्यु हुई तो वो हवन कर रहे थे, हम्म। वो हवन करते थे, जाके सिखाते थे सबको चाय वगैरह भी करते थे। जब उनकी शाम के बाद जब खत्म हुआ तब वो एकदम हाँ तो उनके पुण्यों के कारण है शांत। हाँ तो घबराहट नहीं हुआ कुछ भी ऐसे। उन्होंने पानी भी नहीं मांगा। हाँ